नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी ने जब से टिकट जारी किए हैं पहली लिस्ट के, तब से पार्टी में बवाल मचा हुआ है। पार्टी ने 41 सीटों पर टिकट जारी किए थे। उनमें 40 सीटें वो थी जिन पर पिछली बार पार्टी हारी थी, और इनमें कुछ सीटें तो ऐसी है जिस पर वो लगातार हारती नजर आ रही है। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने दांव चला अपने सांसदों पर। 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा, मगर उसके बाद पार्टी में बवाल मच गया, क्योंकि पार्टी ने जो 41 सीटों पर टिकट दिए थे उनमें 29 नए चेहरे उतारे थे। तो जिनके टिकट कटे वो खफा हो गए, वो बागी हो गए। लगातार ऐसी खबरें आ रही है, रोज एक नया बागी मैदान में उतरता जा रहा है। अब तक 6 से ज्यादा बागियों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इनमें ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। जैसा कि माना जा रहा है कि बीजेपी का आलाकमान वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और जब वसुंधरा राजे के समर्थक बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे ने उनको हरी झंडी दे दी है। क्या चल रहा है बीजेपी में इन दिनों, क्यों हो रही है इतनी बगावत? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप पिछले 5 दशक से राजस्थान में और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं, और इन 5 दशकों में आपने कई चुनाव देखे होंगे। आपका लंबा चौड़ा अनुभव है। बीजेपी में जो इन दिनों चल रहा है, इतनी बड़ी पैमाने पर बगावत, अभी तो सिर्फ 41 टिकट ही जारी हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है? वजह तो जायसवाल जी बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों की अपेक्षा थी टिकट प्राप्त करने की, वहां उनको मिला नहीं है। और जैसा आप ही अपने प्राइमरी इंट्रोडक्टरी बातचीत में बता रहे थे कि 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है प्रथम चरण की, वो उसमें ज्यादातर वसुंधरा विरोधी हैं, ऐसा माना जाता है। तो वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कटे, ये तो मुद्दा एक है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये वो सीटें हैं जिन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी या तो जीत नहीं पा रही थी, या 3-3 बार लगातार हारी है। पिछली बार के जो सीटें हैं, उन सीटों पर ये ये वो सीटें हैं जहां से कि जीत नहीं हुई है इनकी, मतलब हारे हैं सीटें। तो ऐसी सीटों को डी कैटेगराइज कर रखा है, डी कैटेगरी में डाल रखा है बीजेपी ने। और सबसे पहले वो डी कैटेगरी की सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, जिन पर जो जो सीटें जीतने के उसकी थी। जैसे जयपुर में विद्याधर नगर है, या बस्ती है, सवाई माधोपुर है। ये इस तरह की सीटें थी जो बहुत स्ट्रांग बीजेपी की भी मानी जाती हैं। और निर्दलीय कभी कभी जीतते हैं यहाँ से, क्योंकि झगड़ों में फंसती है। न कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है, न भारतीय जनता पार्टी का, और कोई निर्दलीय जीत जाता है, कोई विद्रोही जीत जाता है। तो ये ऐसी सीटें हैं। और इनमें बीजेपी ने ज्यादातर उन लोगों को वापस मैदान में उतारा है जो पिछले चुनाव में विद्रोही के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़े थे, और उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जीत गए थे, या जो कुछ भी हुआ था। ये है सीन, नवीन जी। इतनी बड़ी संख्या में बगावत हो रही है। बीजेपी के नेता ही जो पार्टी से जुड़े रहे लंबे समय तक, वो बगावत कर रहे हैं, पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं, और चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बीजेपी का संगठन कहाँ है? वो उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, ये जो जो लोग भी विद्रोह कर रहे हैं या इतना विरोध कर रहे हैं जो टिकट जारी हुए हैं उनका, वो संगठन के नेताओं के पास ही तो आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर। भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के दफ्तर पर जो भीड़ जुटी हुई है, जो इतने लोग आ रहे हैं, ये वही हैं विरोध करने वाले, या नई सीटों पर जो सीटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, बची हुई सीटों के ऊपर टिकट मांगने के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा है, तो वो ज्यादा ही लोग आएंगे निश्चित तौर पर। और उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा। इस काम में राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और स्टेट प्रेसिडेंट सीपी जोशी से लेकर
सारे लोग लगे हुए हैं, इनको अलग अलग टास्क दी गई है, जो नीचे नेता दूसरे हैं उनको, कि इनको किसी तरीके से संतुष्ट कर कर भेजा जाए। ये माहौल चल रहा है। झुंझुनू के अंदर राजेंद्र बाबू ने, जिनको पिछली बार चुनाव लड़े थे और टिकट कट गया, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी बबलू चौधरी को कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, उसको पार्टी ने टिकट दे दिया। किशनगढ़ में विकास चौधरी ने, जिनका टिकट भागीरथ चौधरी के कारण कट गया, बगावत का ऐलान कर दिया, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि पार्टी ने पैसे देकर टिकट बेच दिया। नगर में अनीता सिंह ने, उन्होंने अब पार्टी पर आरोप लगाया कि धोखा दिया है पार्टी ने। ये वो नाम है जो पार्टी पर हमला कर रहे हैं सीधे सीधे, और बीजेपी का संगठन इन्हें मैनेज नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये अब आरोप तो कई तरीके के लग जाएंगे, इसमें पैसे लेकर टिकट दे दिया दूसरे को, ये कर दिया। टिकट तो असल में बीजेपी की जो सीईसी है, इलेक्शन कमीशन जो उनका है अपना पार्टी का, उन्होंने जो टिकट फाइनल किए हैं, टिकट तो उनको मिले। अब इसमें पैसा खाने की बात कहाँ से आ गई मेरे समझ में आती नहीं है। लेकिन आरोप लगाने में किसी का क्या जा रहा है, आरोप तो लग ही रहा है। और एक सीट पर नहीं बल्कि कई सारी सीटों के ऊपर ये आरोप लगे हैं। कई सारी सीटों, जैसा आपने ही बताया, नगर में अनीता सिंह जो है वो बोल रही है ऐसा, क्योंकि उनको पहले से ही आश्वस्त किया हुआ था, उनको ये कहा हुआ था कि वो तैयार रहें, उनको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले से ही वो उन्होंने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया। इसमें काफी पैसा भी उन्होंने लगा दिया, गाड़ियां वगैरह का इंतजाम किया, कार्यकर्ताओं का कुछ तो इंतजाम किया, उनको सबको काम पे लगाया। तो ये सब में पैसा भी खर्च होता है। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को ज्यादा कष्ट हो रहा है जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, काफी पैसा अपनी तरफ से लगा भी दिया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, और फिर उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। कई सारी सीटें इसमें, जो झुंझुनू भी आप बता रहे हैं वो भी है, जालौर भी है, इस तरीके की बहुत सारी सीटें हैं। आपने देखा होगा जालौर में जो सांसद देवजी पटेल के खिलाफ तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, बाकायदा उनकी गाड़ी वाड़ी को तोड़ दिया। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी अब बीजेपी के इन कैंडिडेट्स को। और अभी तो आप देखिए, जब आगे और लिस्टें आएंगी, 41 ही आई है ना, 200 की लिस्ट आने वाली है, तो अभी और लिस्टें जो 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितनी भी आए, वो जैसे जैसे लिस्टें आएंगी वैसे वैसे ये प्रतिरोध और बढ़ेगा, और ये ज्यादा संकट पैदा करेगा पार्टी के लिए। तो पार्टी को बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ेगी जो इस संकट से निपटने और इसको शांत कराने में योगदान दे सकें, कर सकें कुछ काम। ये बात है नवीन जी। पार्टी ने भरोसा दिलाया, जिनको 5 साल तक काम कराया, उनसे पैसे खर्च करवाए, संगठन का काम करवाया, और उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया। अब आगे वो भरोसा कैसे करेंगे? और भरोसा दिलाने के लिए बीजेपी के पास ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने भरोसा पहले दिया था और जब भरोसा देंगे? ये बड़ा संकट का काम है कि इस तरीके से भरोसा देकर फिर टिकट के लिए मना करने पर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, जो आक्रोश पैदा होता है लगातार, उसको कैसे निपटा जाए, ये संकट का काम है। निश्चित तौर पर पार्टी को हो सकता है कुछ समय बाद या अगली लिस्टें आएंगी, उसके बाद अपने हेडक्वार्टर को पुलिस से प्रोटेक्ट कराना पड़े, यहाँ तक भी नौबत आ सकती है। आपने कहा कि इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। इनमें ज्यादातर जो समर्थक हैं वो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, जिनके टिकट कटे और जिन्होंने बगावत का अभी तक ऐलान किया है। तो क्या वसुंधरा राजे ने अपनी तरफ से समर्थकों को शायद कोई संकेत दे दिया है कि उन्हें वो टिकट दिलाने की स्थिति में नहीं है, उनको जो लगता है वो करें? देखिए, वसुंधरा राजे क्या कर सकती है इसमें? उसके समर्थकों के टिकट कटे हैं, तो समर्थक उनके पास आए हैं, बात कर रहे हैं उनसे कि भाई ये क्या करें, अब हम बताओ। तो वो यही तो कह सकती हैं कि पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे जाकर आप बात करिए। और फिर वो पार्टी मुख्यालय पर पहुंचते हैं और वहां उत्पात मचाते हैं, जैसा भी उनका प्रदर्शन का तरीका है। लेकिन ये नौबत बड़ी खतरनाक है, और ऐसा नहीं है कि सारे वसुंधरा राजे के समर्थक ही हैं, इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी हैं, अपनी तरफ से ही आ रहे हैं। वो वसुंधरा जी के चाहे समर्थक हो या नहीं हो,
ये अलग बात है। लेकिन वो आ रहे हैं और वो ये हाल पैदा हो रहा है। अभी आज चौथा दिन हो गया है इस बात को, लेकिन चौथे दिन भी वो विरोध का जो स्वर है वो शांत नहीं पड़ा है और अभी भी विरोध जारी है। जब ये वसुंधरा के समर्थक हैं, उसके बावजूद पार्टी ने पहले टिकट देने में भी शायद चर्चा हुई है, नहीं हुई है, वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर इन लोग बागियों को मनाने में भी क्या वसुंधरा की कोई भूमिका पार्टी आगे कर सकती है? ऐसा लगता तो नहीं है। ये तो पार्टी के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो लगी हुई आग को किस तरीके से बुझाते हैं। वसुंधरा से भी कांटेक्ट किया जाना चाहिए पार्टी को, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि वसुंधरा ने अभी तक पार्टी को न तो छोड़ा है न उन्होंने मना किया है, वो अपने काम में लगी हुई हैं। तो पार्टी के नेताओं में भी ऐसा ईगो की क्या जरूरत पड़ी? पार्टी के नेताओं को जाकर वसुंधरा से कहना चाहिए कि आपके समर्थक रहे हैं और आपके साथ काम करते हैं, हो सकता है आपकी बात ये मान जाए, तो इनको शांत करिए। मुझे नहीं खबर है कि अभी तक पार्टी ने ओवरऑल वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, इन सारे नेताओं ने मिलकर और उन समर्थकों को शांत कराने के लिए वसुंधरा राजे जी से कांटेक्ट किया है। अरुण सिंह जो हैं, जो प्रभारी महामंत्री हैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले दिन जरूर गए थे नरपत सिंह राजवी से मिलने उनके घर पर, क्योंकि नरपत सिंह राजवी एक बड़े राजनीतिक परिवार से अपनी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए उनके यहाँ जरूर गए थे। उसका भी कारण ये था कि एक स्थानीय अखबार ने उनका इंटरव्यू छाप दिया था और वो बहुत तीखा इंटरव्यू था जिसमें कि राजवी की प्रतिक्रिया आई थी। तो वो इतनी तीखी थी कि उसके लिए अरुण सिंह को खुद उनके घर पर जाना पड़ा और जाकर उनको समझाना पड़ा। तो वो होकर तो शांत होकर तो बैठ गए। हो सकता है कि इसमें पॉसिबिलिटी ये हो कि उनको या उनके परिवार से किसी, उनके बच्चों में उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी दूसरे स्थान से टिकट दिया जाए, यानी कि राजवी साहब की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है चित्तौड़गढ़, वहां से दिया जा सके, या उनका गृह नगर है, गृह जिला जो है वो बीकानेर है, तो बीकानेर से दिया जाए। तो हो सकता है राजवी जी खुद नहीं लड़े, उम्र का भी थोड़ा तकाजा हो सकता है, तो उनके सुपुत्र जो राजनीति में है वो चुनाव के मैदान में उतारे जाएं और उनके लिए बीकानेर या चित्तौड़ से टिकट मिल सकता है। यह भी पॉसिबिलिटी है बनी है। हो सकता है राजवी को इस तरह बना लिया जाए। राजपाल सिंह शेखावत एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उनके समर्थक जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जुलूस कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। पार्टी ने जिस तरह से जो 41 की लिस्ट आई है उसके अंदर 10 ऐसे लोगों को चुनाव टिकट दिया है जो पहले बीजेपी के खिलाफ लड़ चुके हैं। इनमें से 8 तो ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो कहीं बागियों की हिम्मत इसीलिए तो नहीं बढ़ गई है कि पार्टी तो बागियों को ले लेती है, 25, 30, 40 हजार वोट लेकर आ जाएंगे, तो हो सकता है इस बार नहीं भी जीते तो अगली बार तो बीजेपी को टिकट देगी सही। देखिए, जो इतने बड़े नेता हैं जिनका कि अपना खुद का वोट बैंक है, खुद का मतदाताओं के बीच में अच्छा आधार है, वोट ले सकते हैं भले ही निर्दलीय खड़े हों, तो उन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी शांत कराने या ऐसा कुछ काम करेगी। लेकिन जो लोग बिना किसी बेस के केवल बीजेपी के नाम पर या बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते रहे हैं या रखते हैं अभी भी, तो वो लोगों को पार्टी जो है मनाने की भी तोहमत नहीं लेगी, क्योंकि वो वोट तो खराब करने वाले हैं नहीं। लेकिन जिन लोगों को वोट खराब करने की क्षमता के रूप में देखा जाएगा, उन लोगों को पार्टी जरूर मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 से 40 हजार वोट कोई आदमी ले जाता है इंडिपेंडेंट या सामने लड़कर अपनी पार्टी के वोटों को खराब कर दे, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट माना जाएगा। और इस संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि उसको बिठाया जाए, इसी तरीके से मनाया जाए, और जहां संभव है वहां टिकट में उनको एडजस्ट किया जाए आसपास की सीटों में कहीं। तो ये कोशिश चलेगी अभी तो। अभी जब और लिस्टें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, ये वहां तक ये कोशिश चलेगी। जी नवीन जी। संभावना तो जताई जा रही है कि अभी और जो लिस्ट आएगी इसके अंदर भी बड़े पैमाने पर सफाया होगा। जयपुर में भी कई नाम लिए जा रहे हैं, अशोक परनामी का भी नाम चल रहा है, मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ का भी टिकट कट सकता है, अशोक लाहौटी का भी हो सकता है। तो ये संकट तो और बढ़ता हुआ दिख रहा है पार्टी में कम होने की वजह।
देखिए, जयपुर जिले में क्या है कि सीटें भी ज्यादा हैं। आपको पता है 18 सीटें जयपुर जिले में है। तो जयपुर जिला तो अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत रखता है, और यहाँ विद्रोह होता है तो लोकल नजर भी आता है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज के अलावा यहाँ पर मीडिया की प्रेजेंस भी है, तो वो सामने पब्लिक के बीच में भी काफी उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। लेकिन जो बड़े जिले हैं, बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर है, जैसे जोधपुर हुआ या कोटा हुआ, वहां पर भी ये संकट जो है ना खड़ा होने वाला है। आपको ध्यान है, अभी कल ही जो है मैंने पढ़ा है कि जो कोटा के पुराने एमएलए रहे हैं राजावत भवानी सिंह जी, वो उन्होंने तो अभी पहले ही कह दिया टिकट की घोषणा होने से पहले ही कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, आज ही घोषणा कर रहा हूँ। तो ऐसा भी कम करते हैं लीडर। या तो ये धमकाने का पार्ट कहा जा सकता है कि ये धमकाया गया है इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह पर ये है कि नेताओं के ऊपर बातचीत हुई है, टेलीफोन पर बात हुई होगी, कुछ और तरीके से कहा सुनी हुई होगी। केंद्र में जो है अपने अपने समर्थक नेताओं से भी कांटेक्ट किया गया होगा कि भाई ये इस तरीके से कैसे होगा। तो जब वसुंधरा राजे की ही नहीं सुनी जा रही है तो सीधे उनकी बात को तो कैसे सुना जाएगा, ये मेरे समझ में आने नहीं आती है ये जो आपने बोला लाडपुरा से जो भवानी सिंह राजावत की बात आप कर रहे थे, ऐसा ही एक वाकया कल अजमेर में भी हुआ है। अजमेर में भी वासुदेव देवनानी का टिकट कटवाने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने प्रदर्शन हुआ और मांग की गई कि यहाँ भी चेहरा बदला जाए। सुभाष छाबड़ा के समर्थक थे, उन्होंने भी यही बात कही कि यदि चेहरा नहीं बदला तो फिर वो तय करेंगे। मतलब टिकट मिलने से पहले पार्टी को धमकियां मिल रही है इस तरह एक ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में नेतृत्व या तो विफल हो गया है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बीजेपी इन चीजों को अब संभाल नहीं पा रही है। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए उससे जुड़े हुए जो नेता हैं, वो जो महत्वाकांक्षी नए खड़े हो गए हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं। जो आप मामला बता रहे हैं देवनानी जी 5वीं 6ठी दफा, शायद इसको मेरे को एग्जैक्ट नहीं, शायद 6ठी दफा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वो अभी भी जीतने की हालत में है। उसका कारण ये है कि अजमेर की वो सीट जो है वो सिंधी बाहुल्य मतदाताओं की सीट है, और देवनानी अकेले ऐसे प्रतिनिधि हैं सिंधी के रूप में लड़ते हैं वहां। और भी लड़ जाते हैं एक आध, लेकिन उनको बड़ा समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पुराने मिनिस्टर रहे, एजुकेशन उन्होंने संभाला है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट। और आरएसएस और वीएचपी, इन दोनों का भी उनको बहुत अच्छा समर्थन है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक जमाने में नेशनल सेक्रेटरी होते थे देवनानी जी, तो वो तभी से ही पार्टी की एक्टिविटीज में बहुत सक्रिय हैं। और इसलिए उनको हो सकता है कि उस एरिया में जो दूसरे और कैंडिडेट महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन्होंने ये बात कही हो कि हम इनको काटो, नहीं तो उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। फिर अगर एक ही कैंडिडेट 6 बार चुनाव लड़ेगा तो नया नेतृत्व नहीं उभरेगा, और जो दूसरे लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में जो है धमकी देने वाले तो आ सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात। ऐसी स्थिति में जब मैं आखिरी सवाल आपसे है, ऐसी स्थिति में जब बड़ी क्लोज लड़ाई मानी जा रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में राजस्थान में, बगावत का यही स्तर अगर आगे भी रहता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? देखिए, ये इस तरह का जो विरोध है वो तो चुनौती तो होता ही है पार्टी के लिए, उसको निपटना मुश्किल होता है। कई दफे तो नाम वापस लेने, अभी तो कोशिश सबसे पहले भर भी देते हैं, मान लीजिए विद्रोही लोग विद्रोह करके और टिकट के लिए भर देते हैं, वहां तक भी संभव है। लेकिन कोशिश करती है पार्टी नेताओं को भेजकर, कुछ सीनियर लोगों को भेजकर, उनके परिचितों को भेजकर या रिश्तेदारों के माध्यम से कोशिश करती है कि पहले तो ड्यू डेट पर ही विड्रा कर लें। अगर विड्रा नहीं कर पाए तो उनसे ये घोषणा करवाते हैं कि ये उनके समर्थन में बैठ गए। इस तरह की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ये बात मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जो अति महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पाने की बढ़ रही है जैसे जैसे, वो उतना ही बड़ा विद्रोह करेगी।
जगह जगह करेगी। और न केवल भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के जब टिकट आना शुरू होंगे, उनकी लिस्टें आएंगी, उनके कैंडिडेट घोषित होंगे, तो कांग्रेस के दफ्तर पर भी आप ऐसी भीड़ देखेंगे। वहां भी वायलेंट जो प्रदर्शन है वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये तो प्रकृति है और हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी ये घटनाएं होती हैं। आपको ध्यान है कि मध्य प्रदेश में जो कैंडिडेट घोषित किए गए थे तब वहां तो 200 के करीब कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। तो 200 कैंडिडेटों के बीच में जो विरोधी हैं या वही महत्वाकांक्षा वाले लोग काफी विद्रोह कर रहे हैं। पार्टी के ऑफिस पर भी प्रदर्शन हुए हैं, खूब बड़ी मात्रा में लोग जमा हो गए हैं और उन्होंने विरोध में नारे लगाए, बम फूटे हैं वहाँ उस तरीके के पटाखे वाले। तो ये सारा विद्रोह करने का तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है, आगे भी किया जा सकता है। धन्यवाद जगदीश शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए, 4PM राजस्थान को समय देने के लिए। तो जैसा कि आपका मानना है, इस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे टिकट आगे आते जाएंगे, विद्रोह होता जाएगा, और ये विद्रोह का सामना सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। 4PM राजस्थान को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही हमारा आपसे अनुरोध रहता है। नमस्कार।